देखिए इधर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स किसके लिए? आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन के लिए। रिक्वायरमेंट्स किसके लिए? आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन के लिए। क्यों आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन करना है? लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी को शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी में कन्वर्ट करना है। तो पहला लिया यहां पर हाइड्रेटेड या सोक्ड, बेटर टू से वाटर सोक्ड सीड, ठीक है। दूसरा हमें डिवाइडिंग सेल्स चाहिए, डिवाइडिंग सेल्स चाहिए जिसका हम आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 से 5 डिग्री सी तक, ठीक है। हमें जो है एरोबिक कंडीशन चाहिए, एरोबिक कंडीशन हमारा एक रिक्वायरमेंट है। और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम फ्यू डेज अ वीक, एक वीक हम ले सकते हैं, एक वीक बेसिकली हम फ्यू डेज 7 डेज तक सीड को सोक करेंगे वाटर में, हाइड्रेटेड कंडीशन में आएगा, ठीक है। जब हम सीड को सोक करेंगे तो एम्ब्रियो जो है एक्टिव हो जाएगा। एम्ब्रियो ही है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। तो हम वाटर सोक्ड सीड लेंगे, जिस भी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को शॉर्ट ड्यूरेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसका जो डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल का मतलब बेसिकली एम्ब्रियो से लेना है, या शूट अपेक्स ले लीजिए या रूट अपेक्स ले लीजिए। जो डिवाइडिंग सेल है वो रिसीव करेगा कोल्ड टेम्परेचर को, और कोल्ड टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 0 से 5 डिग्री सी एरोबिक कंडीशन मेंटेन करना है, और न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, ठीक है। सो बाय आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन, बाय आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन, एक बार फिर से मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी। मुझे जुवेनाइल फेज को रिड्यूस करना है। जुवेनाइल फेज मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट, और प्लांट में जुवेनाइल फेज रिड्यूस हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? प्लांट वेरी सुन फ्लावर और फ्रूट बना दे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो हम जुवेनाइल फेज रिड्यूस कर रहे हैं, अर्ली फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? हम जुवेनाइल फेज को, ग्रोथ फेज को रिड्यूस कर रहे हैं और अर्ली फ्लावरिंग, अर्ली रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन के थ्रू। कैसे? वाटर में सोक किया, यहां पर लिख देते हैं फॉर एटलीस्ट 7 डेज, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है डिवाइडिंग सेल को 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर दिया। वाटर सोक्ड सीड में डिवाइडिंग सेल हो सकता है या तो एम्ब्रियो, या तो हो सकता है शूट अपेक्स, ठीक है, जो कोल्ड टेम्परेचर रिसीव करेगा। बात क्लियर है? सो ये रहा आर्टिफिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्मलाइजेशन, बेटर टू से आर्टिफिशियल वर्मलाइजेशन दैट हेल्प टू कन्वर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी इन शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, ठीक है। लिख सकते हैं कॉमा करके, रिडक्शन ऑफ जुवेनाइल या ग्रोथ फेज। हमें ग्रोथ से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। ग्रोथ फेज एंड प्रमोशन ऑफ, पहले भी मेंशन कर चुके हैं, यहां पर भी मेंशन करते हैं, प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग। हमें पता चल गया कि ये एनुअल विंटर वेराइटी है, ये बाइनियल वेराइटी है। नेचुरली ये तभी फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा जब इसको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। बट प्रॉब्लम है कि नेचुरल कंडीशन में ये जो विंटर एनुअल वेराइटी है या बाइनियल वेराइटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला वेराइटी है, इसको जल्दी नहीं मिलता है कोल्ड टेम्परेचर। और नेचुरली जल्दी ना मिलना
नेचुरली जल्दी ना मिलना कोल्ड टेम्परेचर प्लांट के लिए यूजफुल भी है। बट अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा किसी प्लांट का बिजनेस है, क्या फर्क पड़ता है उसको जो है जुवेनाइल फेज में जा रहा है, मैच्योर हो रहा है या नहीं, प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में, जो है प्रोडक्ट हम रखेंगे, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं आएगा, तो हम रिड्यूस कर देंगे। समझते हैं, एक इंपॉर्टेंस के नाम पर बात करता हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है और अच्छे से वर्नलाइजेशन क्लियर कर रहा है। हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। जो प्लांट लो टेम्परेचर पर डिपेंड है फ्लावर के लिए, क्या हेल्प कर रहा है लो टेम्परेचर? पहला मेन इंपॉर्टेंट है नेचुरली वर्नलाइजेशन। नेचुरली वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स, देखिए प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस डेवलपमेंट that is early flowering in plants। आर्टिफिशियल कंडीशन में अर्ली फ्लावरिंग हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल कंडीशन में बिना मैच्योर हुए अगर फ्लावर आ गया तो नेचुरल कंडीशन में तो प्लांट ही सरवाइव नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल में, मैन कंडीशन में हम प्लांट को जो है संभाल सकते हैं, केयर कर सकते हैं, बट नेचुरल कंडीशन में प्लांट बिना मैच्योर हुए ही फ्लावर कर जाए तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। देखिए तो सही, हमने बाइनियल प्लांट को स्प्रिंग सीजन में ग्रो किया। अब बाइनियल प्लांट को काफी लंबा समय नेचुरली मिला कि वो ग्रोथ करता रहे, मैच्योर होता रहे, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं रहा। हमने फरवरी मंथ में बाइनियल प्लांट को जो है शो किया, फरवरी में जो है वो ग्रो किया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना लंबा जो है उसको टाइम मिला टू गेट इनफ मैच्योर। एंड वंस द बाइनियल प्लांट गेट इनफ मैच्योर, तब उसको कोल्ड टेम्परेचर मिला। तो कोल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंसी होने की वजह से कोल्ड टेम्परेचर तभी मिल रहा है प्लांट को जब प्लांट नेचुरली इनफ मैच्योर हो जाए। तो क्या मैं बोलूं कि अर्ली फ्लावरिंग नहीं हो रहा है वर्नलाइजेशन कोल्ड टेम्परेचर डिमांड की वजह से, ठीक है। जो बाइनियल प्लांट है या विंटर एनुअल प्लांट है, इनको ऐसे समय में हम शो कर रहे हैं इन द फील्ड कि उस समय से लेके काफी समय तक केवल वार्म कंडीशन रहेगा, कोल्ड कंडीशन मिलेगा ही नहीं। तो प्रिकॉशियस फ्लावरिंग इनहिबिट होता है। सो नेचुरली वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स अर्ली फ्लावरिंग इन द प्लांट, क्योंकि प्लांट को अर्ली वर्नलाइजेशन मतलब कोल्ड टेम्परेचर मिलता ही नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियली थोड़ा सुनिएगा, विंटर वेराइटी can also be grown in spring season। Thus falling of plants can be avoided due to severe cold। ठीक है, हद से ज्यादा कोल्ड नेचुरली मिल रहा है विंटर वैरायटी को, तो प्लांट नेचुरली मर जाएगा। क्यों ना विंटर वैरायटी को हम स्प्रिंग सीजन में 0 से 5 डिग्री ही टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, बट नेचुरली तो हमारा कोई भी जोर नहीं है कोल्ड टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। सीवियर कोल्ड टेम्परेचर आया नेचुरल कंडीशन में, तो लेट इट बी विंटर एनुअल वैरायटी या बाइनियल वैरायटी, ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन, ड्यूरिंग सीवियर कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में प्लांट विल फॉल आउट, प्लांट खराब हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम
आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जहां पर हम विंटर वैरायटी को स्प्रिंग सीजन में ग्रो कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ठीक है, और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं जो है इन वन ईयर मोर देन वन, या ऐसे बोले इन वन ईयर प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड मोर देन वंस। सहमत है? पक्का समझ में आया कैसे एक से ज्यादा बार नेचुरल विंटर एनुअल वैरायटी लिया जाए। तो हमने अक्टूबर के आसपास ग्रो किया और मिड समर में हमने हार्वेस्ट किया। नेचुरल बाइनियल वैरायटी को लिया जाए तो हमने फर्स्ट ईयर फरवरी में ग्रो किया, सेकेंड ईयर फरवरी में हार्वेस्ट किया। 1 ईयर 1 प्रोडक्ट नेचुरली 1 ईयर 1 टाइम प्रोडक्ट मिल रहा है। वो प्लांट एक ही बार प्रोडक्ट दे रहे हैं जो प्लांट नेचुरली वर्नलाइजेशन पर डिपेंड है, लेकिन हम एक साल में एक से ज्यादा बार प्रोडक्ट मिल सकता है हमें। वही सेम वैरायटी है जो नेचुरली एक बार प्रोडक्ट दे रहा था, उसको हमने बचपन से ही स्टार्टिंग से ही कोल्ड टेम्परेचर दे के सिग्नल भेज रहे हैं कि आप अपना जुवेनाइल फेज जल्दी कंप्लीट करिए, आप अपना जुवेनाइल फेज रिड्यूस करिए और जल्दी से फ्लावर फ्रूट बनाइए, हमारे लिए मार्केट में डिमांड है। तो बाई कन्वर्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन के थ्रू हम विद इन 1 ईयर मोर देन वंस प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वर्नलाइजेशन में हाँ एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में ही मेंशन करना था। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग फ्लावर आफ्टर वर्नलाइजेशन थोड़ा सुनिए, इज वर्नेलिन। ठीक है, हाइपोथेटिकल हार्मोन ये भी है जैसे फ्लोरिजन, इसका भी आइसोलेशन नहीं हुआ है, एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, हाइपोथेटिकल हार्मोन। ठीक है, सो एम्ब्रियो या शूट अपेक्स कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव कर रहा है। कोल्ड टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में वर्नेलिन हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है और वर्नेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज को रिड्यूस करके जल्दी से फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने में। ठीक है, अगर प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर ना देना चाहो तो वर्नलाइजेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विथ जिब्रेलिक एसिड। तो सुनिएगा यहां पर वर्नलाइजेशन में इफ कोल्ड टेम्परेचर नॉट गिवन देन जिब्रेलिन can induce flowering। लॉन्ग डे प्लांट के लिए करेक्ट फोटो पीरियड नहीं मिला, लॉन्ग डे प्लांट के लिए करेक्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं मिला, हम जिब्रेलिन यूज कर सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट के लिए करेक्ट फोटो पीरियड नहीं मिला, एब्सिसिक एसिड यूज हो सकता है और वर्नलाइजेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट से। ठीक है, सो यहां पर हमने क्लियर कर लिया, फिनिश कर लिया अच्छे से व्हाट एग्जैक्टली वर्नलाइजेशन इज। वर्नलाइजेशन में हाइपोथेटिकल हार्मोन, देन साइट ऑफ परसेप्शन, कंडीशन फॉर वर्नलाइजेशन या रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन, अलग अलग नाम, साइंटिस्ट का नाम, एवरीथिंग क्लियर है पक्का। 11th फिनिश कर दिया इस वीडियो लेक्चर के साथ। फिलहाल के लिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।